बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफ़ियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आप में से बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो या तो गाड़ी ख़रीद चुके होंगे या वो गाड़ी जो है ख़रीदने के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा आता है हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं एक अच्छी गाड़ी ख़रीदूँ। गाड़ी ख़रीद कर फिर वो कहता है कि यार मुझे कोई ऐसे टिप्स बताया जाए कि मैं मेरी जो गाड़ी है वो मुझे ज़्यादा माइलेज दे, यानी कि मेरा जो गाड़ी का फ्यूल होता है वो कम से कम गाड़ी इंक्रीज़ करे। तो आज ज़वार अमान आपको बताने वाला है कुछ ऐसे टिप्स, बहुत ही सिंपल से टिप्स होंगे। आपने जो है उनको यूज़ करना है। अगर आपको माइलेज ज़्यादा ना आए तो मुझे बताना आएगी, अगर ना आए तो मुझसे शिकवा कर सकते हैं कि यार आपने गलत टिप्स बताए हैं। और ट्रैक्टर्स के जो मेरे शौकीन हजरात हैं वो बड़े नाराज़ हैं मुझ पे कि ज़वार भाई इस चैनल पर ट्रैक्टर्स के हवाले से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो भाई एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका मैंने अलहदा एक चैनल बना लिया। इंशाल्लाह मैं प्रॉपर वर्क उस पर बहुत जल्द शुरू करने वाला हूँ। पुराने ट्रैक्टर कैसे ख़रीदने हैं, उनकी टचिंग कैसी देखनी है, आपकी जो ज़मीनें हैं फ़ी एकड़ जो पैदावार है उसको कैसे बढ़ाना है, आपकी अगर कुछ सब्जियां हैं तो उन पर कौन से स्प्रे करने हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10-12 साल एग्रीकल्चर के साथ रहा हूँ और मेरे पास बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से एक मेरे पास जो नॉलेज है टूटा फूटा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब पर तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उसको ज़रूर इंटर किया करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है अपनी गाड़ी का जो माइलेज है वो कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो गाड़ी की जो एयर प्रेशर है, जो उनके टायर्स होते हैं, यानी कि उनकी जो हवा होती है वो उसमें जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा कर लेते होंगे, यानी कि उसमें जो एयर प्रेशर होता है वो ज़्यादा उसमें करा लेते होंगे। तो वो ये समझते होंगे कि इससे हमारी जो गाड़ी है ये हमें अच्छा जो है माइलेज देगी और फ्यूल जो हमारा कम इंक्रीज़ करेगी। तो भी ये गलत करते हैं। अगर वो इसकी एयर प्रेशर को जो होता है वो कम से कम रखते हैं कि मे बी इससे जो हमारी गाड़ी है ये ज़्यादा हमें फ्यूल माइलेज देगी, तो मैं इस बात से भी एग्री नहीं करता। आप लोगों ने तजर्बा कर लेना है। जब भी आप अपनी गाड़ी के टायर साइज़ देखेंगे, यहाँ पर ये आप देखते हैं कि इस गाड़ी में हत्ता के आफ्टर मार्केट टायर डाले गए हैं। इसमें जो कंपनी फिटेड टायर है वो उतार के इसकी जगह उन्होंने, क्योंकि अलाई रिम लगाए हैं तो यहाँ पर जो है आफ्टर मार्केट टायर इसमें डाले गए हैं। और ये भी हम लोग बड़ी गलती करते हैं कि जो हम कंपनी के रिम होते हैं उनको हम लोग उतार के आफ्टर मार्केट रिम डालते हैं, तो भी हमारी जो गाड़ी होती है ये हमारी गाड़ी फिर जो फ्यूल होती है ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। क्योंकि एक चीज़ जो कंपनी की फिटेड होती है, कंपनी पूरे गाड़ी के हिसाब से उसके अंदर जो रिम और टायर होते हैं वो डालते हैं, तो हम लोग खूबसूरती के लिए ये लगा लेते हैं। लेकिन आप लोग तजर्बा कर लेना कि ये अलाई रिम होते हैं, इनकी वजह से हमारी जो गाड़ी होती है वो उसका जो फ्यूल होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। यहाँ पर ये टायर साइज़ मिल जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस टायर साइज़ का हमें कितना एयर प्रेशर कंपनी रिकमेंड करती है कि इसके अंदर आपने कितना एयर प्रेशर रखना है। एयर प्रेशर जो हमारी गाड़ी है इसके अंदर बड़ा एक अहम रोल प्ले करती है। अगर हम गाड़ी को जब ड्राइव कर रहे होते हैं और ख़ुसूसन हमारी गाड़ी के फ्यूल के लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करती है कि हमारी गाड़ी जिसको हम टोटली इग्नोर करते हैं एयर प्रेशर को। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसका टायर साइज़ है। अब इस टायर साइज़ के मुताबिक इसमें एयर कितनी डलवानी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ। आपने अपनी गाड़ी के ड्राइवर साइड वाली जो डोर है इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। आपने गाड़ी की ड्राइवर साइड वाली डोर को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको ये आप देखते हैं छोटा सा स्टिकर सा लगा हुआ है, आपको मे भी नज़र आ रहा होगा। मेरा कैमरा सही तरीके से इसके ऊपर फोकस भी नहीं कर रहा, तो मैं आपको यहाँ पर जो है मैं पढ़ता हूँ इस पर कि क्या लिखा हुआ। ये लिखा हुआ टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन रिकमेंडेड कूल टायर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर यानी कि ये लिखते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी रिकमेंड करती है और टायर साइज़ आप यहाँ पर नज़र आओगा कि यहाँ पर जो टायर साइज़ उन्होंने लिखा है वो है 195 65 R15। ये इस गाड़ी का टायर का जो है साइज़ है। आगे उन्होंने लिखा हुआ है, आपको मे भी जो है रिज़ल्ट ना आ रहा होगा। आगे की तरफ आप देखते हैं तो मैं थोड़ा कैमरा यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा।
मैं किसी और गाड़ी पे भी जाके आपको दिखाऊंगा। आगे इन्होंने फ्रंट एंड रेयर होता है हमारा जो बैक साइड वाला टायर होता है, और जो फ्रंट होता है ये हमारा अगली साइड वाला टायर होता है। ये कहते हैं कि आपका जो फ्रंट टायर है उसके अंदर आपकी 30 पाउंड हवा होनी चाहिए, और जो आपका रेयर टायर है यानी कि जो आपका बैक साइड वाला टायर है उसके अंदर भी आपकी जो एयर प्रेशर है, जो हवा आपने डलवानी है, वो 30 पाउंड होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का टायर साइज़ 195 65 R15 है, ठीक है, 15 टायर साइज़ में आपको ये रिकमेंड करती है कंपनी कि आपने आपकी गाड़ी, और ये जो हमारी गाड़ी है ये है टोयोटा कोरोला GLI गालबन 2017 मॉडल है, न्यू शेप वाली। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब हम आपने जो है अपने फार्चूनर का जो है डोर ओपन करना है, सेम वैसे यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। इसका जो टायर साइज़ इन्होंने 265 60 और 18 का लिखा है, ठीक है। तो इसमें जो ये फ्रंट टायर है इस पर भी ये कहते हैं कि आपकी 29 पाउंड होनी चाहिए, और जो आपका बैक साइड वाला टायर है इस पर भी 29 होनी चाहिए। अच्छा, वेट के हिसाब से भी होता है, क्योंकि इन गाड़ियों में तो हमने वेट जो है उसमें कोई डालना नहीं होता। तो अगर आपके पास भाई है वीगो है, क्योंकि वीगो के बैक साइड पे बाजू का जो है हम कोई इसके अंदर वेट डाल देते हैं, कोई वज़न डाल लेते हैं, तो वीगो का टायर साइज़ जो है वो हम नहीं देखते, क्योंकि हम टायर साइज़ के बारे में जान चुके हैं कि टायर के ऊपर ही हमें टायर साइज़ जो है मिल जाता है। यहाँ पर ये देखें, इसका जो टायर साइज़ है वो है 255 70 R15, ये इसका टायर साइज़ है। और ये कहते हैं कि अगर आपकी गाड़ी जो है उसके आप जो फ्रंट टायर है उसमें 29 और बैक टायर में भी 29, अगर आप इसके ऊपर कोई जो है वेट डाल रहे हैं इसकी बैक साइड के ऊपर, तो फिर आपका जो बैक साइड वाला टायर होगा उसके ऊपर आपने 36 पाउंड्स एयर प्रेशर जो है इसमें डलवानी है, और आपका फ्रंट टायर जो है उसमें वैसे 29 ही रहेगी। अगर आप इस पे ऊपर वेट नहीं डालना चाहते तो 29 रेयर और फ्रंट जो है उसके ऊपर भी 29 होना चाहिए। अगर इसके ऊपर आप कोई वज़न डालना चाहते हैं तो फिर आपके जो बैक साइड वाले है उसके ऊपर आप क्या करना है, आपने 36 पाउंड हवा भरवानी है। अब जो मैं आपको सेकंड टिप्स देने वाला वो है कि हमारे बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो अपनी गाड़ी होती है उसका जो साइड विंडो होती है इसको नीचे कर देते हैं, यानी कि हमारा जो साइड का ये शीशा होता है इसको नीचे कर देते हैं, और अपना जो एसी है उसको जो है क्लोज़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और वो समझते हैं कि हम जो है इससे अपनी गाड़ी में जो फ्यूल है वो हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। तो ये भी आपका गलत तरीक़ाकार है। देखें, आप लोग सियाने हैं माशाल्लाह, ख़ुद अपना माइंड से काम लिया करें, अपना ज़हन लड़ाया करें। जब आप इनके गाड़ी का ये जो हमारा साइड विंडो होती है कर लेंगे आप, तो क्या होगा, हमारी गाड़ी के कैबिन के अंदर जो है जो एयर है उसका प्रेशर आएगा, और क्योंकि वो अंदर ही रहेगी हवा, उसको जो है खारजी रास्ता नहीं मिलेगा। आपने ये वाली विंडो तो ओपन कर दी है, उसको दाखिली रास्ता तो हमारी एयर को मिल गया, अगर उसको खारजी रास्ता नहीं मिल रहा तो वो क्या होगा, जो एयर होगी आपकी गाड़ी के कैबिन के अंदर रहेगी। जब गाड़ी के कैबिन के अंदर होगी तो गाड़ी के अंदर एक एक्स्ट्रा वेट बढ़ेगा, और जब गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा वेट बढ़ेगा तो हमारे इंजन के ऊपर बोझ पड़ेगा, और जब इंजन के ऊपर बोझ पड़ेगा तो हमारी जो गाड़ी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा फ्यूल है वो इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। पहली बात तो है कि आप लोग अपनी गाड़ी का जो एसी है उसको बिल्कुल जो है ऑफ़ ना करें। उससे होता यह है कि जब बाहर से जो हमारी मिट्टी होती है वो हमारी गाड़ी के अंदर का जो इंटीरियर होता है उसको गंदा कर देती है। इसे हमारी जो गाड़ी जब हम रीसेल करते हैं तो उसके प्राइस लो हो जाते हैं। उसके बाद जो बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ के हमारा जो अंदर से जो हमारा कैबिन है उसके अंदर जो एयर का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, हमारे इंजन पे जो है फिर बोझ पड़ता है, और हमारी गाड़ी जो है वो जो फ्यूल है एसी में जिस तरह से हमें वो फ्यूल माइलेज अगर हम अपनी विंडो को क्लोज़ करेंगे, विंडो को नीचे कर देंगे तो हमारी गाड़ी जो है उसके अंदर प्रेशर आएगा, और वो फिर जो है हमारा खपत बढ़ जाएगी हमारे फ्यूल की। ये एक बात होगी। अगर आपने पहली बात तो है कि विंडोज़ को ओपन ना करें, अगर आपने ओपन करनी है तो 2 विंडोज़ को ओपन करें ताकि हमारी जो हवा गाड़ी के कैबिन के अंदर आ रही है उसको एक खारजी रास्ता भी मिले और वो बाहर की तरफ जाती रहे, और हवा का जो दबाव है वो हमारी गाड़ी के कैबिन के अंदर जो है वो जमा ना हो। तो ये मेरे ख्याल में आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आप एसी चला के भी गाड़ी की
जो है आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी हमें अच्छी फ्यूल माइलेज है, तो आप हमेशा गाड़ी का जो आपका जो एसी होता है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गाड़ी का जो हमारे जो एसी होता है, आप इसको अपने टेम्परेचर के हिसाब से रखें, क्योंकि इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल एसी तो है नहीं। अगर क्लाइमेट कंट्रोल एसी हो तो आप उसके गाड़ी का जो टेम्परेचर है उसको मीडियम पे रखें, ताकि जो हम आपका एसी है, जब आप एसी चलाएंगे, अगर आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए होगी तो उससे होगा ये कि आपकी जो इंजन होगा उस पर जो है ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो आप भाई ज़रा एसी को जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद जो है जब आप लोग जो गाड़ी में जब एसी यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो सर है उसमें पेन हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं उनके जो एसी होता है बाहर से हमें जो है फ्रेश एयर नहीं मिल रही होती, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो सर है वो दर्द करने लग जाता है और हमारी जो हेल्थ है उस पर उसके जो है काफ़ी मनफी असरात पड़ते हैं। तो उसका तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, आप जब भी एसी चलाएं तो इसको जो है ऑन कर दिया करें। जो ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपको निशान से नज़र आ रहा होगा कि बाहर से जो फ्रेश एयर है वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। जो फ्रेश एयर होती है जो बाहर से होती है वो आएगी, और इस तरह से जो है आपकी एक तो जो एसी है वो इंजन पे इतना बोझ भी नहीं डालेगा, और आपका जो ये सर दर्द कर रहा होता है इसका भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये टिप्स आपको बता दूं। अच्छा, नेक्स्ट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो दौरान ड्राइविंग आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने अपनी प्लानिंग कर लेनी है कि आपने किन रास्तों पे जाना है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपनी ऐसी प्लानिंग करें कि आप शॉर्टकट रास्तों से गुजर जाएं, ज़्यादा रश वाली जगहों पे आप लोग ना जाएं। फॉर एग्जांपल, आप इस्लामाबाद से कराची जा रहे हैं, या कराची से आप पेशावर जा रहे हैं, या पेशावर से इस्लामाबाद जा रहे हैं, या लाहौर से आप जो है इस्लामाबाद या पेशावर जा रहे हैं। अगर आप लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो अपने जो रास्ते हैं उनको तरतीब बना लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपकी जो गाड़ी है बिला वजह उसके गियर जो है आप चेंज ना करें बिला वजह, और इतनी स्पीड में ना रहें कि बम्पर टू बम्पर अगर आप लोग स्पीड पे जाएंगे फिर क्या होगा, जो आपके सामने वाली गाड़ी होगी जब वो गाड़ी स्टॉप करेगी तो आपको भी गाड़ी को स्टॉप करना पड़ेगा। तो फिर से आपको क्योंकि गियर चेंज करना होगा, और जब आप गियर चेंज करेंगे तो आपके जो इंजन होगा उसके ऊपर जो क्या होगा कि जो है बोझ पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि गाड़ी को फिर अपनी उस हिसाब में आने के लिए, जैसे कि इंजन उसका आपको 5वें गियर में फॉरवर्ड किया हुआ है, अपने 5वां गियर जा रही है, तो वहाँ पर आपकी गाड़ी कम फ्यूल इंक्रीज़ करे। यूँ ही आप इसको थर्ड पे ले जाएंगे, या फिर आपका गियर 5 फॉरवर्ड पर है और इसको आप टॉप पे लेकर आएंगे, तो जो आपकी गाड़ी है उसके इंजन पे थोड़ा सा बोझ पड़ेगा और आपका जो फ्यूल है वो गाड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। बम्पर टू बम्पर बिल्कुल ड्राइव ना करें अगर आप किसी रश वाली जगह पर हैं, यानी कि आप अपनी गाड़ी को इतने फासले पर रखें कि सामने वाली गाड़ी अगर रुकती भी है तो आपका जो एक्सेलेटर है उसको हल्का सा जो है उससे आप अपनी स्पीड कम करें, और आपको अपना गियर जो है वो बार बार चेंज ना करना पड़े। जब आप इसको चेंज करते हैं तो आपको इंजन के ऊपर बोझ पड़ता है। मेरे ख्याल से इस बात का तो आपको समझ आ गई होगी, ड्राइविंग पे बड़ा मुनस्सर होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं तमाम और भी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो है मैंने आपको बता दें कि आपके गाड़ी का एयर प्रेशर जो है वो जो हमें कंपनी रिकमेंड करती है उसके मुताबिक होना चाहिए। उसके बाद जो है हमने एसी का यूज़ करना है, हमारी विंडोज़ को आपने कोशिश करना है कि इनको जो है नीचे ना करें, जो साइड वाली विंडोज़ होती हैं, क्योंकि बाहर का एयर प्रेशर मैं आपको बता चुका हूँ आपकी गाड़ी के अंदर का इंटीरियर को गंदा कर देता है। बाहर से खुदा ना खास्ता कोई चीज़ भी आपकी आंखों में लग सकती है। तो ये था। उसके बाद जो है आपने ड्राइविंग के दौरान इतनी फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी कि बम्पर टू बम्पर, यानी कि अगली गाड़ी के बम्पर के साथ ही आपका बम्पर अटैच हो, वहाँ पर आपकी गाड़ी को भी नुकसान हो सकता है। आपको फिर जो है ब्रेक का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। गियर जो है इनको ज़्यादा आप जो है फारवर्ड पे जा रहे हैं 5 फारवर्ड पे, तो फिर इसको आपको 3rd गियर पे लेके आना होगा। तो इस तरीके से जो है आपकी जो फ्यूल है आप जो है इंशाअल्लाह ताला इस तरीके पे अमल करेंगे तो आप जो है अपनी गाड़ी में जो है पैसे की बचत कर सकते हैं और आप जो है अच्छी माइलेज ले सकते हैं। तो ये मेरी टिप्स अगर आपको पसंद आई हैं तो इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब करना। अब आपका होस्ट ज़बार रहमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।